आज 5/2/2025 5 फरवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा के वो बच्चे जो योग बल में, जिनके पास योग बल है, जिनके पास योग की शक्ति है, बाबा कहते हैं उन बच्चों की निशानी क्या होगी? तो उत्तर, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं कि इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर जरूर लेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के बच्चों को जिनका योग बहुत शक्तिशाली होगा, वो सुख दुख में सम रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। हमें एक शिव बाबा को ही ध्यान करना है, याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़िया की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की जाती हैं, तो आप उनका विस्तार कर अनुभव करते हो या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उसमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर शिव बाबा की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें टाइम चला जाता है। कभी कभी के बाबा कहते हैं आप अपना व्यर्थ में इतना समय गवाते हो, फिर क्या करते हो, फिर बाबा को याद करने बैठते हो, फिर बाबा की याद से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसमें समय और व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान के माध्यम से बताया कि कैसे हम व्यर्थ मुक्त रह सकते हैं। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जब समय पे सहयोगी बनते हैं, माना कोई भी सेवा की जरूरत है और उस समय बाबा के बच्चे हाजिर करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें 1 का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं या धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अपनी पवित्रता की शक्ति से, बाबा कहते हैं अपनी एकता की शक्ति से एकांत प्रिय बनो और इसका सभी को अनुभव कराओ। आज की मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे।